आजमगढ़ जिले में स्वास्थ्य जगत में भरोसे का नाम बन चुके रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर ने अपनी सफलता के गौरवशाली 14 वर्ष पूरे कर लिए। बुधवार को अस्पताल परिसर में आयोजित एक भव्य समारोह के दौरान अस्पताल के संचालक व प्रसिद्ध यूरो सर्जन डॉक्टर अमित सिंह ने अपनी टीम के साथ इस उपलब्धि का जश्न मनाया। मात्र 10 बेड से शुरू हुआ यह संस्थान आज अपनी आधुनिक चिकित्सा सेवाओं के दम पर पूर्वांचल के प्रमुख केंद्रों में गिना जाता है। आजमगढ़ शहर के नरौली स्थित रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर में बुधवार को 14वीं वर्षगांठ बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस खास मौके पर अस्पताल के संचालक और जिले के प्रख्यात यूरो सर्जन डॉक्टर अमित सिंह ने अस्पताल के सैकड़ों डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और कर्मचारियों के साथ केक काटकर खुशियां साझा की। इस उपलब्धि पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए डॉक्टर अमित सिंह भावुक नजर आए। उन्होंने इस सफलता का पूरा श्रेय अपनी टीम की दिन रात की मेहनत और आजमगढ़ की जनता द्वारा जताए गए अटूट विश्वास को दिया। उन्होंने पुरानी यादें साझा करते हुए बताया कि 24 मार्च 2012 को इस अस्पताल की नींव बेहद छोटे स्तर पर मात्र 10 बेड के साथ रखी गई थी। डॉक्टर सिंह ने कहा कि उनका उद्देश्य हमेशा से कम खर्च में बेहतर और आधुनिक इलाज उपलब्ध कराना रहा है। जनता के प्रेम और सहयोग का नतीजा है कि आज यह अस्पताल 100 बेड की क्षमता वाला एक आधुनिक मल्टी स्पेशलिटी सेंटर बन चुका है, जहां जटिल से जटिल ऑपरेशन और ट्रॉमा केस का सफल इलाज संभव है। कार्यक्रम के दौरान अस्पताल के स्टाफ ने भी अपने अनुभव साझा किए और भविष्य में भी और सेवाभाव के साथ काम करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर अस्पताल परिवार के सदस्य, शहर के गणमान्य नागरिक और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोग मौजूद रहे। उन्होंने अपने 14 वर्षों की यात्रा को साझा करते हुए बताया कि अस्पताल ने चिकित्सा क्षेत्र में कई ऐतिहासिक पहल की। जिले में पहली बार कैथ लैब की स्थापना कर मरीजों के हृदय उपचार को नई दिशा दी, जिससे अनेक लोगों की जान बचाई जा सकी। इसके अलावा निजी क्षेत्र में पहला ब्लड बैंक और यूरोलॉजी विभाग की भी यहीं शुरुआत हुई, जहां डायलिसिस जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की सभी स्वास्थ्य योजनाओं का अस्पताल में प्रभावी ढंग से पालन किया जाता है। आयुष्मान भारत योजना के तहत भी रमा हॉस्पिटल उत्कृष्ट कार्य कर रहा है, जिसके चलते इसे आजमगढ़ में नंबर 1 और उत्तर प्रदेश के टॉप 5 अस्पतालों में स्थान मिला है। वर्तमान में अस्पताल में गायनेकोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, कार्डियोलॉजी, मेडिसिन और पीडियाट्रिक्स सहित लगभग सभी प्रमुख चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं। अंत में डॉक्टर अमित सिंह ने भरोसा दिलाया कि रमा हॉस्पिटल भविष्य में भी चिकित्सा क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छूते हुए लोगों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराता रहेगा। इसको लेकर उन्होंने और क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। 24 मार्च 2012 में हम लोगों ने रमा हॉस्पिटल स्टार्ट किया था और 14 साल हो गए हैं और बहुत छोटे स्तर से हम लोगों ने इस हॉस्पिटल को शुरू किया था। तब 10 बेड थे मुश्किल से और 1 तल्ले 1.5 तल्ले की बिल्डिंग थी और कभी हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि हम लोग आगे जाएंगे, कितना बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा। पर धीरे धीरे मेहनत करते करते और यहाँ के लोगों का बहुत आशीर्वाद मिला, लोगों का प्रेम मिला और आज हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। और खुशी इस बात की कि हमने बहुत सी चीज़ें ऐसी की जिसने शहर को बहुत फ़ायदा पहुँचाया। चाहे वो पहला कैथ लैब लगाने की बात रही हो, हम 1000 से ज़्यादा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर कर चुके हैं। चाहे पहली बार गैस्ट्रो डिपार्टमेंट इंट्रोड्यूस किया हो आजमगढ़ में, चाहे हमारा पहला ब्लड बैंक हो किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में आजमगढ़ में, चाहे यूरोलॉजी विभाग का पहला डिपार्टमेंट हो हमारा। डायलिसिस हम बहुत अच्छी करते हैं और कोविड के समय पे भी हमने 2 महीने जितनी भी हो सकी हमने सेवा करी और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि जो भी लोग आएँ उनको एक अच्छा इलाज मिले और हम उसमें लगभग हम 99% समय हम सक्सेसफुल भी होते हैं कि हम लोगों को सही कर पाएँ। पर 1% क्या होता है कि चीज़ें हमारे हाथ में नहीं रहती या बीमारी बहुत आगे निकल जाती है, तो उन लोगों को हम नहीं बचा पाते हैं। लेकिन हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हम कैसे सुविधाओं को बढ़ा सकें, कैसे अपने स्टाफ के व्यवहार को और सही कर सकें, कैसे नई नई टेक्नोलॉजी ला सकें। और इस समय हम आंको सर्जरी पे काम कर रहे हैं कि क्योंकि केसेस चूँकि आंको सर्जरी के बहुत बढ़ रहे हैं तो हम उन पे काम कर रहे हैं और जल्दी ही अभी फ्यूचर में हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें यहाँ के जो डॉक्टर मिल रहे हैं हम बाहर से चेन्नई और बेंगलोर से अच्छे डॉक्टर्स की टीम ले आएँ, जो आजमगढ़ में आके लोगों को एक जो साउथ इंडिया की जो टेक्नोलॉजी है, जो वहाँ की हेल्थ फैसिलिटीज़ है, उस लेवल का ट्रीटमेंट हम आजमगढ़ में शुरू कर सकें। और मुझे उम्मीद है कि मैं जल्दी ही खुशखबरी दूँगा
तो हम एक 10 बेड के हॉस्पिटल से 100 बेड के हॉस्पिटल तक, एक 1.25 तल्ले की हॉस्पिटल से आज 4 तल्ले के हॉस्पिटल तक, ये यहाँ के लोगों के प्रेम की वजह से, विश्वास की वजह से हम पहुँचे हैं। और हम कोशिश करेंगे कि हम आगे और अपनी चीज़ों को सुधारें, सर्विसों को और सुधारें, टेक्नोलॉजी को और सुधारें, ताकि हम और अच्छी चीज़ों को यहाँ की जनता को दे सकें। क्योंकि मेडिकल का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आप कभी परफेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि रोज़ नई नई टेक्नोलॉजीज आते हैं, नए नए ट्रीटमेंट आते हैं, चीज़ें हर समय इम्प्रूव होती हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे ऊपर विश्वास है, चाहे आजमगढ़ शहर हो, चाहे मऊ हो, बलिया हो, चाहे बगल में टांडा हो, अकबरपुर हो, बढ़लगंज हो, गोरखपुर के कुछ पास तक, फिर चाहे गाजीपुर हो, यहाँ सब जगह से हमारे पास पेशेंट आते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि सबको अच्छे से अच्छा इलाज दे सकें। और हम यहाँ के लोगों का, बड़े बुज़ुर्गों का और जो हमारे साथ के लोग हैं, हम सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप लोगों के संबल देने से हम ये काम करने में सफल हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फैसिलिटियाँ हैं जैसे इस समय हमारे पास बेसिक जो फैसिलिटी होती है, मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, ऑस्पीरियाटिक, आर्थोपेडिक, ये सब हैं। सुपर स्पेशलिटी में न्यूरो सर्जरी, यूरो सर्जरी, आंको सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैस्ट्रो न्यूरोलॉजी, सब डिपार्टमेंट हैं। अब हमारे पास लगभग सभी डिपार्टमेंट हैं। अगर हम किसी चीज़ को अभी नहीं शुरू कर पाएँ तो वो रेडियोथेरेपी है। रेडियोथेरेपी चूँकि एक बहुत ज़्यादा मनी डिमांडिंग एरिया है, तो अभी हमारा मन तो है रेडियोथेरेपी वो करने का, लेकिन अभी क्या है कि उसके लिए एक शॉर्ट एनालिसिस जो होती है मार्केट की, वो कर लेंगे, उसके बाद शुरू करेंगे। नहीं तो वैसे और सब डिपार्टमेंट है हमारे पास। तो सरकारी की योजनाएं कौन कौन सी आपके हैं? हमारे पास सभी टीपीए हैं और ये हम NABH एक्रीडेटेड हॉस्पिटल हैं, NABH से एक्रीडेटेड हैं हम। हमारे पास अपना ब्लड बैंक है और आयुष्मान भारत में हम आजमगढ़ में सबसे अच्छा कर रहे हैं। और अभी एक लिस्ट आई थी तो उसमें हम यूपी के टॉप 5 हॉस्पिटल्स में आजमगढ़ का जो ये हॉस्पिटल आपका रमा हॉस्पिटल है, यूपी के टॉप 5 हॉस्पिटल्स में था पूरे यूपी में। और हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, यूपी गवर्नमेंट के द्वारा कई बार सम्मानित किया जा चुका है आयुष्मान भारत में अच्छा काम करने के लिए। आगे भी आम जनता, गरीब जनता के लिए सुविधा। हाँ, आगे भी हम चाहते हैं कि हम सुविधाएं बढ़ाएं और आयुष्मान भारत की जो परिधि है उसमें और लोग आएँ, ताकि गरीब से गरीब भी आदमी जो बड़े हॉस्पिटल में इलाज नहीं करवा पाता वो इलाज करे और सबको एक क्वालिटी ट्रीटमेंट मिल सके। अपनी संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजयी भव।